हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एनपीबीटी से अगला वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसको कॉन्सेप्ट नंबर 2 नाम दिया है। अब आपको मैं इसको आपको कॉन्सेप्ट में मैंने सारी चीज़ें बता दी है, इसमें क्या क्या किस तरीके से किस फॉर्मेट में आती हैं, उसी फॉर्मेट का हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर OPBWCC कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखो नाम काफी बड़ा है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर बोल दिया है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 10। ये मैंने आपकी स्क्रीन पर भी शो करा दिया, मैं पहले से रीड कर लेता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को दे रखी है। देखो, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस को स्टार्ट करने से पहले, उसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम किस बात पर ध्यान दिया करते थे? हम सबसे पहले क्या लिखते थे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और ऊपर आ जाता है हमारा यहाँ पर अमाउंट। अच्छा बच्चों, इसके साथ क्या ऐड करा करते थे हम? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये तो हेडिंग हुआ करता था, और इसके अंदर क्या आया करते थे? हमारे जो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं थे और ना ही नॉन कैश एक्सपेंस थे। और इन सारी बातों को लिखने के बाद हम इसमें लेस क्या करा करते थे बच्चों? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा एक तरीके का हेडिंग ही था, इसके अंदर हम पॉइंट्स डाला करते थे। तो बच्चों ऐसे करोगे तो लगेगा बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल लगेगा नहीं आपको। ठीक है, अब मैंने फॉर्मेट तो पूरा बना लिया है। क्वेश्चन में देखता हूँ, जो जो पॉइंट्स मेरे को गिवन है मैं उन्हीं को यहाँ पर लिखूंगा, बाकी सारे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखाए थे उनको छोड़ दूंगा। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट, उनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 पर देखा मैंने, पहला लिखा हुआ था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितना अमाउंट दे रखा है बच्चों? 4,47,000 रुपए। तो मैंने डाल दिया पहले पॉइंट में। सेकंड आता है हमारा डेप्ट ऑन मशीनरी। अब डेप्ट ऑन मशीनरी क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस। देखो मशीनरी चल रही है जेब से, उसके डेप्रिसिएशन, एक तरीके से डेप्रिसिएशन क्या है? उसका एक्सपेंस है। क्या हमारी जेब से थोड़ी वो एक्सपेंस हो रहा है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? नॉन कैश एक्सपेंस। वो मशीनरी की वैल्यू घट रही है, हमारी जेब की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं यहां पर लिख दूंगा पॉइंट डालकर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। और अमाउंट कितना दे रखा है बच्चों इसका? 84,000 रुपीज। तो यहां पर अंदर लिख लेते हैं अभी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और आगे देखते हैं क्या है? इन्वेस्ट इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो ये भी एक तरीके का क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस। आपने कहीं से बोरो करे थे, अब वो आपको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो क्या हो गया ये? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यानी कि आपके काम से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं हो रहा, ये आपने जो बोरो करा था उससे रिलेटेड आप एक्सपेंस कर रहे हो। तो इसको भी हम यहां पर डालेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाले कॉलम में। क्या है? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। और कितना दे रखा है ये? 16,800। फिर इसके बाद बच्चों और आगे पॉइंट पढ़ते हैं, क्या इसी का ही दे रखा है? गुडविल अमोर्टाइज। अब देखो गुडविल क्या हो रही है? गिर रही है, यानी कि गुडविल जो हमारी इंटेंजिबल एसेट है उसकी वैल्यू में गिरावट आ रही है। तो अब ये भी तो एक तरीके का एक्सपेंस ही हो रहा है, लेकिन ये नॉन कैश एक्सपेंस है। जैसे डेप्ट होता है ऐसे ही अमोर्टाइज होता है। तो मैं यहाँ पर पॉइंट डाल देता हूँ, गुडविल अमोर्टाइज्ड। सिंपल सी चीज है। अब अमाउंट कितना है इसका बच्चों? 18,600। फिर उसके बाद और आगे पढ़ते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर को बेचा गया, उसके बेचने पर क्या हो गया? लॉस हो गया। अब एक बात बताओ, क्या अपनी किसी फर्म की किसी एसेट को बेचना कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं है। तो ये अगर नुकसान हो रहा है तो कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये आएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में। तो मैं नीचे पॉइंट डालूंगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। और इसका अमाउंट क्या दे रखा है बच्चों? 18,000 रुपीज। ठीक है। फिर बच्चों और आगे चलते हैं,
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या हमने ऐसी कोई बात पढ़ी थी जब हमने एनपीबीटी करा था या हमने इसका फॉर्मेट बनाया था, तो क्या ऐसी कोई बात पढ़ी थी? हमने ऐसी कोई भी बात नहीं पढ़ी थी, तो हम इसको छोड़ देंगे ऐसे कैसी। फिर बात आती है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट पर उसको सेल करके प्रॉफिट कमाया, तो क्या वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो यहां पर हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम जनरेट हो रही है किससे? गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ठीक है बच्चों, ये हमारे माइनस वाले आइटम है। तो ये कितने रुपए माइनस करने हैं हमें? 12,000। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखो, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहे हैं, किस पे? इन्वेस्टमेंट पर। क्या ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हुआ? नहीं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट करती ही नहीं है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये हो गया हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट। तो ये कितना हो रहा है? 27,600 रुपये। तो ठीक है बच्चों, फटाफट से इसको ऐड करके बताओ कितना आ रहा है इनका टोटल? 84,000, 1,37,400। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 39,600। तो अब हमें क्या करना है? इसको इसमें ऐड करना है और इन दोनों के टोटल में से इसको माइनस कर देना है। जल्दी बताओ, माइनस करने के बाद क्या आएगा? 2 लाख। साइड में कर लेते हैं। 4,47,000, इसमें ऐड करेंगे 1,37,400। ऐड करा 0 0 4 7 7 14 कैरी 1 4 3 7 और 1 8 5 5,84,400 में से 39,600 को माइनस कर देंगे। 39,600 को माइनस करना है। 0 0 14 में से 6 गया 8, यहाँ से कैरी दिया 13 में से 9 गया, कितना बचेगा? 9 4 13। ठीक है, अब यहाँ से कैरी दिया था, यहाँ रह गया 7 - 3 4 और 5,44,800। 5,44,800 रुपये। तो ये जो आपका अमाउंट आ रहा है, इसको आप क्या नाम दोगे? इसको नाम दिया जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बार बार क्या बोल रहा हूं? OPBWCC। तो बच्चों, इसका कुछ फॉर्मेट इस तरीके से होता है, बस आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बच्चा वही सॉल्व कर पाएगा जिसने कॉन्सेप्ट नंबर 1 अच्छे से पढ़ रखा है, यानी कि एनपीबीटी वाला कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन वाकई समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा।